हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय वर्मा अपने यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्रैमासिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का एक और पेपर बनाया गया है जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को किस तरह से इनको लिया गया है। हिंदी का पेपर है हमारा त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का, कक्षा 10वीं का पेपर है। तो आइए देर न करते हुए फटाफट हम प्रश्नों को देखते हैं ताकि अच्छे से अच्छे नंबर हम एग्ज़ाम में ला सकें। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था। शंकराचार्य बिल्कुल नहीं, वल्लभाचार्य भी नहीं और हर हरिदास भी नहीं। तो क्या था, नर हरिदास। क्या था, नर हरिदास। हमारा दूसरे वाला आंसर हो जाएगा नर हरिदास। अगला प्रश्न है कर्मवीर कविता के रचनाकार हैं। कर्मवीर कविता के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, प्रेम भारती, राम नरेश त्रिपाठी, उषा वर्मम। तो जैसा कि हमारा आंसर है कर्मवीर कविता के रचनाकार, पहला वाला ही आंसर है इसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है ना। अगला प्रश्न है पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है, पूर्व और नूतन का जहाँ मेल होता है वहीं श्रृंगवेद का आधार है, अग्नि की उपासना है, संस्कृति की उपजाऊ भूमि है, बाबा वाक्य प्रमाण है। तो हमारा क्या है इसका आंसर, तीसरे वाला, संस्कृति की उपजाऊ भूमि है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा 9 2 11 होना, मर जाना, खड़े होना, धोखा देना। ये एक मुहावरा है, भाग जाना। तो 9 2 11 होना मतलब खिसक जाना, भाग जाना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा भाग जाना। ठीक है ना। आगे प्रश्न है हमारा, आगे है पर्यायवाची शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द को, उसको कहते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, समानार्थी। तो क्या कहेंगे, समानार्थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। तो पहला प्रश्न है कवि हरिओद की रचनाएं खालिस्तान की है। तो कौन से क्या आएगा खालिस्तान में, प्री प्रवास या साकेत। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा प्री प्रवास। क्या आ जाएगा, प्री प्रवास। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा पहले वाला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सूखी डाली एकांकी पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, पारिवारिक या सामाजिक। तो ये आ जाएगा हमारा पारिवारिक। किस पर आ जाएगा, पारिवारिक। ठीक है ना। अगला है दो पदों का अलग होना विग्रह कहलाता है, विच्छेद कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा विच्छेद। क्या कहलाता है, विच्छेद। मत शब्द का पर्यायवाची, मत मतलब विचार मिलना, मत मतलब क्या हो जाएगा, विचार। तो हमारा आ जाएगा विचार वाला आंसर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है दूसरे देशों ने भारत को शिक्षित किया, ये बात सत्य है क्या, बिल्कुल गलत। दूसरे देशों ने भारत को शिक्षित नहीं किया, असत्य मतलब ये सत्य नहीं है, असत्य है। दूसरा है कजली गीत शीत ऋतु में गाया जाता है, बिल्कुल गलत है। कजली गीत शीत ऋतु में नहीं गाया जाता है। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ दांत से उंगली दबाना है क्या, ये भी गलत है। दांतों तले उंगली दबाना का बिल्कुल गलत अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा समास 6 प्रकार के होते हैं क्या, बिल्कुल सत्य, समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आगे है हमारा अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है पीड़ा दुलारने वाला किसे कहा गया है। पीड़ा दुलारने वाला किसे कहा गया है, तो ये वृक्ष को कहा गया। किसको कहा गया है, वृक्ष को। ठीक है ना। अगला प्रश्न है सूखी डाली एकांकी में दादा का नाम क्या है। दादा का नाम है मूलराज। क्या नाम है उसका, मूलराज। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हमारा वाक्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए ना। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8। ठीक है ना, 8 प्रकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न है सम प्लस धन मोहन सम्मोहन किस संधि का उदाहरण है। तो ये हमारा है व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अच्छा, और थोड़ा सा एक छूट गया हमारा, स्वभाव से साधु कौन होते हैं। स्वभाव से साधु कौन होते हैं, तो ये है हमारा हल चलाने और भेड़ चराने वाले। क्या होंगे, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले। क्या होंगे, भेड़ चराने वाले। ठीक है ना। ये हमारे स्वभाव से साधु होते हैं। ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं हम प्रश्नों के ऊपर। देखना प्रश्न हम एक बार हल्का सा देख लेते हैं, एक झलक देखते हैं प्रश्न की कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। द्विवेदी के इस्तीफा वापस लेने में
लेने के संबंध में उनकी पत्नी ने क्या कहा था। इसके अथवा में संस्कृति जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। छठवां प्रश्न है संयुक्त परिवार का प्रतीक प्रस्तुत एकांकी में किसे बताया गया है और क्यों। इसके अथवा में प्रश्न है हमारा होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की थी। ये प्रश्न दो नंबर के हैं दोस्तों और बिल्कुल ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। इनको आप याद कर लोगे तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। मुहावरे की परिभाषा लिखिए, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, भाषा किसे कहते हैं, विकारी शब्द की परिभाषा लिखिए, देश शब्द की परिभाषा क्या है, समास की परिभाषा लिखिए, संधि की परिभाषा लिखिए, वाक्य की परिभाषा लिखिए, उसके अंगों को लिखना है, विराम चिन्ह की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, लोकोक्ति से क्या अभिप्राय है उदाहरण सहित बताना है, कवि तुलसीदास जी को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती थी ये भी लिखित बताना है, वर्षा की प्रतीक्षा सभी प्राणियों को क्यों रहती थी। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो कि त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आप इनको स्किप करके ना देखें, धीरे धीरे देखें, वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब समझ में आएगा। जिसका चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है सो से कविता का क्या सही है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्मवीर मनुष्य के मार्ग में कैसी कैसी बाधाएं हैं, ठीक है ना, कैसे लोग नई संस्कृति को जन्म नहीं दे पाते हैं, द्विवेदी जी को विद्यार्थी जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल इन सब के बारे में प्रश्न में बात होगी। और भी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस वीडियो को स्किप किए बिना। हमारा क्या है 18वें प्रश्न में गद्यांश, ये पद्यांश से और ये गद्यांश दिया गया है, उसके हमको उसके शीर्षक लिखना है। सुराज हमसे क्यों दूर दूर क्यों है, बिल्कुल ये पढ़ लेना और पढ़ के हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। फिर ये 20वां प्रश्न है हमारा मुझे तोड़ लेना वनमाली वाला, इसका हमको पद्यांश देखना, पद्यांश का पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है ना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन लिखना है। भाई के विवाह समारोह के लिए हमको एप्लीकेशन मित्र लिखना है, वो लिखना है, क्या लिखना है, आमंत्रण पत्र लिखना है। अगला है 22वां प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है। इस पे एक विषय पर हमको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ये सब सब्जेक्ट आपके पास दिए गए, कोविड-19, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। वृक्षारोपण का महत्व हो जाएगा, दहेज प्रथा के बारे में लिखना है, ये बिंदुवार रूपरेखा लिखना है, विज्ञान की प्रकृति, समय का सदुपयोग, राष्ट्रीय कविता या खेलों का महत्व, ये अथवा में है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस पेपर को देखा जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके बनाया गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें। ठीक है, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।